आज हम आपको दो ऐसी शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं जो फिलहाल हमारे बीच में न रहते हुए भी हमारे दिलों में जिंदा है। जी हाँ दोस्तों, हम आज बॉलीवुड के फर्स्ट चॉकलेटी हीरो ऋषि कपूर और बॉलीवुड से हॉलीवुड तक जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है, ऐसे ही सुपरस्टार इरफान खान के बारे में बताएंगे। ऋषि राज कपूर। जी हाँ दोस्तों, ऋषि राज कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 में मुंबई के चैंबूर में उस समय के बॉलीवुड के वेल नोन एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राज कपूर और कृष्णा राज कपूर के घर हुआ था। ऋषि कपूर ने अपनी स्कूलिंग मुंबई व ग्रेजुएशन अजमेर से की थी। ये तो बात हुई उनके जन्म और अभ्यास काल की। अब बात आती है उनके बॉलीवुड में एंट्री की। तो जी हाँ दोस्तों, हम में से कई लोग जानते हैं कि ऋषि कपूर ने अपनी डेब्यू फिल्म अपने ही पिताजी राज कपूर स्टारर फिल्म मेरा नाम जोकर से की। जी हाँ, उस समय ऋषि कपूर की उम्र लगभग 16 साल की होगी। इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था। बस फिर क्या, जैसे जैसे ऋषि बड़े होते गए उन्होंने एक से एक दमदार फिल्म करके अपने चाहकों में अपना एक मुकाम हासिल किया। सन 1973 में उन्होंने अपनी पहली एज ए लीड रोल एक्टर मूवी बॉबी से अपने करियर की शुरुआत की। बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम। वह मूवी उस दशक की ब्लॉकबस्टर मूवी रही थी। उसके बाद इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में सन 1974 में फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। ऋषि कपूर ने इसके अलावा कई बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवी में लीड और सपोर्टिंग रोल के तौर पे काम किया था, जिसमें रफू चक्कर, लैला मजनू, सरगम, कर्ज, प्रेम रोग, चांदनी, नगीना, हीना, बोल राधा बोल, दामिनी, हम किसी से कम नहीं, सागर, दीवाना और प्रेमगंज जैसी फिल्मों का समावेश होता है। आपके फेवरेट ऋषि जी के गाने और फिल्म कौन से थे, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर उनकी मैरिड लाइफ के बारे में बात की जाए तो उन्होंने सन 1980 में अपनी ही को-स्टार नीतू सिंह के साथ शादी की थी। उस शादी के बाद उनके घर 2 बच्चों का जन्म हुआ, जिनमें बॉलीवुड के वन ऑफ द हैंडसम हंक रणबीर कपूर और उनकी बहन रिधिमा थे। उन्होंने नमस्ते लंदन, लव आजकल, फना, पटियाला हाउस, अग्निपथ, हाउसफुल 2 एंड कपूर एंड सन्स जैसी फिल्मों में एज ए सपोर्टिंग एक्टर काम किया। एक्टिंग के साथ उन्होंने अपने फिल्मी करियर में अब लौट चले मूवी में एज ए डायरेक्टर काम किया था। यह एज ए डायरेक्टर उनकी इकलौती फिल्म थी। अगर उनके अचीवमेंट्स की बात की जाए तो उन्होंने साल 2009 में सिनेमा जगत में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए रशियन गवर्नमेंट द्वारा सम्मानित किया गया था। सन 2011 में जी सिने अवार्ड में उन्हें अपने लाइफ पार्टनर नीतू सिंह के साथ द बेस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी जीता था। इसके अलावा 2016 में उन्हें स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था। यहाँ 2017 में भी फिल्म कपूर एंड सन्स के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उनकी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में उन्होंने अपनी निजी जिंदगी से जुड़े कई राज खोले। वह बेखौफ जिंदा दिल इंसान थे। इसकी वजह से वह कई कंट्रोवर्सी में भी आ चुके थे, जिनमें से एक 2015 में जब उन्होंने बीफ के सपोर्ट में एक ट्वीट किया था
उसके बाद 2016 में जब सलमान खान का हिट एंड रन केस सामने आया, तभी वो सलमान के सपोर्ट में बोले थे। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपने ट्वीट से कई बार आड़े हाथ लिया है। 2018 में ऋषि कपूर को बोन मैरो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूएस जाना पड़ा। लगभग 11 महीने के बाद 26 सितंबर 2019 को वह इस बीमारी को मात देकर वापस भारत आए। उसके बाद उनके करियर की एज एक्टर लास्ट मूवी 2019 में रिलीज हुई फिल्म द बॉडी थी। उसके बाद आया वो वक्त जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, ये तारीख थी 29 अप्रैल। जी हाँ, इसी दिन सांस लेने में तकलीफ होने की वजह से मुंबई की एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया और उसके दूसरे ही दिन यानी कि तारीख 30 अप्रैल को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। पर मैं नहीं मानता कि ऋषि सर हमारे बीच में नहीं रहे, क्योंकि उनकी कई यादें, कई फिल्में और उनके जॉली नेचर अभी भी हमारे दिलों में जिंदा है। We will miss you, ऋषि सर। इरफान खान का जन्म राजस्थान में एक मुस्लिम परिवार में सईदा बेगम खान और यासीन अली खान के घर पर हुआ था। उनके माता पिता टोंक जिले के खजूरिया गांव से थे और टायर का कारोबार चलाते थे। उनका परिवार टोंक के नवाब परिवार से ताल्लुकात रखता था। उन्होंने अपना बचपन टोंक तथा जयपुर में बिताया। जयपुर में उन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त की तथा कॉलेज में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इरफान और उनके सबसे अच्छे दोस्त सतीश शर्मा क्रिकेट में अच्छे थे तथा बाद में उन्हें साथ में को सीके नायडू प्रतियोगिता के लिए 23 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों में की श्रेणी में कदम रखने के लिए चुना गया था। दुर्भाग्य से धन की अभाव के कारण वे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नहीं पहुंच सके। उन्होंने 1984 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी कि NSD में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति अर्जित की और वहीं से अभिनय में प्रशिक्षण प्राप्त किया। अगर उनके निजी जीवन के बारे में बात की जाए तो 23 फरवरी 1995 को उन्होंने फिल्म, लेखक और साथ ही NSD स्नातक सुतापा सिकंदर से शादी की। उनके 2 बेटे थे, बाबिल और अयान। इंडिया टुडे को 2011 में दिए गए एक साक्षात्कार में सिकंदर ने उसके बारे में कहा, वो हमेशा फोकस रहते हैं। मुझे याद है कि वो घर आकर सीधे बेडरूम जाकर किताबें पढ़ने लगते थे। 2012 में उन्होंने अपने नाम की अंग्रेजी वर्तनी इरफान में बीच में एक अतिरिक्त आर डालकर इरफान कर दिया, क्योंकि उनके मुताबिक उन्हें अपने नाम में एक अतिरिक्त र स्वर की ध्वनि पसंद है। 2016 में उन्होंने खान को उनके नाम से हटा दिया, क्योंकि वह चाहते थे कि उनका काम उन्हें परिभाषित करे, न कि उनका वंश। साहबजादे इरफान अली खान फिल्म व टेलीविजन के अभिनेता थे। उन्होंने द वॉरियर, मकबूल, हासिल, द नेमसेक, रोग जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया। वे हिंदी सिनेमा के 30 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। इसके अलावा वे कई हॉलीवुड की फिल्में भी कर चुके हैं। उनमें जुरासिक वर्ल्ड, स्लमडॉग मिलियनेयर, द अमेजिंग स्पाइडरमैन जैसी फिल्मों का समावेश होता है। इरफान खान के अचीवमेंट्स की बात की जाए तो उन्होंने साल 2004 में फिल्म हासिल के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक की कैटेगरी में फिल्म फेयर अवार्ड जीता। हम तो कहते हैं भैया कि कुछ दिन के लिए आप गांव चले जाइए। गांव चले जाइए माने भाग जाएं? सारे मारे लपड़ तुम्हारी बुद्धि खुल जाए। काहे भाग जाए बे? फौज ज्यादा है तो भाग जाएं।
अबे तुम लोग गुरिल्ला हो, गुरिल्ला वार किया जाएगा। गुरिल्ला उरिल्ला पढ़े हो कि ना पढ़े हो? हाँ हाँ वो हाँ, एकदम झाड़ी के जो बीच में जंगल से में निकलता है, अचानक ऊपर से आता है, मारता अटैक करता है, फिर गायब हो जाता है। वही उसके साथ मेरा चेहरा भी मिलता है। हाँ बस बस बस, हाँ वही। साल 2008 में फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। साल 2011 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और इसके अलावा 2018 में उन्हें फिल्म हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट एक्टर कैटेगरी में भी फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उनके करियर की आखिरी मूवी अंग्रेजी मीडियम थी। इरफान खान का निधन 29 अप्रैल 2020 को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में हुआ था, जहां वे बृहदान्त संक्रमण से भर्ती थे। ठीक 4 दिन पहले उनकी माता का जयपुर में निधन हुआ था, जिसके अंतिम दर्शन नहीं कर पाए थे। वर्ष 2018 में उन्हें अंतःस्रावी ट्यूमर का पता चला था, जिसके बाद वे 1 साल के लिए ब्रिटेन में इलाज हेतु रहे। इस वर्ष की राहत के बाद वे पुनः कॉलन संक्रमण की शिकायत से मुंबई में भर्ती हुए। इस बीच उन्होंने अपनी फिल्म अंग्रेजी मीडियम की शूटिंग की, जो उनकी अंतिम फिल्म थी। हेलो भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं इरफान। मैं आज आपके साथ हूँ भी और नहीं भी। खैर, ये फिल्म अंग्रेजी मीडियम मेरे लिए बहुत खास है। सच यकीन मानिए, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस फिल्म को उतने ही प्यार से प्रमोट करूं जितने प्यार से हम लोगों ने बनाया है। लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ अनवांटेड मेहमान बैठे हुए हैं, उनसे वार्तालाप चल रहा है। देखते हैं किस करवट उठ बैठता है। जैसा भी होगा आपको इत्तला कर दी जाएगी। कहावत है, when life gives you lemon, you make a lemonade। बोलने में अच्छा लगता है, पर सच में जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू थमाती है ना, तो शिकंजी बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके पास और चॉइस भी क्या है पॉजिटिव रहने के अलावा? इन हालात में नींबू की शिकंजी बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ये आप पर है। और हम सब ने इस फिल्म को उसी पॉजिटिविटी के साथ बनाया है, और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म आपको सिखाएगी, हंसाएगी, रुलाएगी, फिर हंसाएगी शायद। एंजॉय द ट्रेलर and be kind to each other and watch the film. And yes, wait for me. उन्हें अंतःस्रावी कैंसर था, जो कि हार्मोन उत्पादक कोशिकाओं का एक दुर्लभ प्रकार का कैंसर है। इस बीमारी के चलते हुए उन्हें 28 अप्रैल 2020 को मुंबई की कोकिलाबेन अस्पताल में दाखिल किया गया और उसके दूसरे ही दिन यानी कि 29 अप्रैल को उनका निधन हुआ। हम जानते हैं कि फिलहाल इरफान खान हमारे बीच में नहीं है, पर हम उनकी एक्टिंग और उनका जो स्वभाव था उसे कभी भी नहीं भुला पाएंगे। जी हाँ, We will miss you, इरफान खान। अगर आखिर में बात करें इन दोनों दिग्गज कलाकार के एक साथ स्क्रीन शेयर करने की, तो उन्होंने साल 2013 में आई फिल्म डी-डे में काम किया था। आइए देखते हैं उस फिल्म की एक झलक। अब में से कोई सौदा करने वाला दिखता है? अरे बिकते तो सभी हैं, कुछ पैसों से तो कुछ जज्बात से। अब तुम ही ले लो, 2 सेकंड में पार्टी बदल लोगे अगर मैं कह दूं कि मैं तुम्हारी फैमिली से बात करवाता हूं।